आज है 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। सरकार देगी 92,000 से ज्यादा मिनीकेट, 8,385 किसान पाठशालाएं होंगी संचालित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को नई तकनीक और बेहतर बीज उपलब्ध कराने जा रही है। कृषि विभाग किसानों को 92,000 से अधिक मिनीकेट वितरित करेगा और 8,385 किसान पाठशालाएं संचालित की जाएंगी। इन पाठशालाओं में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, कीट प्रबंधन और फसल उत्पादकता बढ़ाने के उपाय सिखाए जाएंगे। रबी फसल में दलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये पहल बड़े स्तर पर की जा रही है। प्रयागराज में होगा राज्य स्तरीय कला उत्सव। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों की प्रतिभा को मिलेगा मंच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा को रचनात्मक और आनंदमय बनाने के प्रयास जारी हैं। नई शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों की कला प्रतिभा को मंच देने के लिए राज्य स्तरीय कला उत्सव 2025 का आयोजन प्रयागराज में 13 अक्टूबर को किया जाएगा। सेंट एंथनी कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज में होने वाले इस आयोजन का विषय है विकसित भारत 2047 की परिकल्पना। कार्यक्रम में प्रदेश के 18 मंडलों से चयनित 429 विद्यार्थी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री योगी बोले, युवा बने उद्यमी, लोन की गारंटी और ब्याज सरकार देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को नौकरी ढूंढने की नहीं बल्कि रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार ने सीएम युवा योजना शुरू की, जिसमें लोन की गारंटी और ब्याज दोनों का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। लाभार्थियों को सरकार 10% मार्जिन मनी भी देगी। पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। संवरेगी 6 शहरों की सूरत, यूपीएससीआर से बदलेगा राजधानी लखनऊ का चेहरा। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और उसके आसपास के 6 जिलों को नया विकास मॉडल देने जा रही है। यूपीएससीआर परियोजना के तहत 26,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से युक्त शहर बसाए जाएंगे। इसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सेंट्रल म्यूजियम बनाया जाएगा। वहीं हरदोई सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग को उद्योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। रायबरेली मॉब लिंचिंग। रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग मामले में योगी सरकार हरकत में आ गई। शनिवार को मंत्री राकेश सचान और असीम अरुण ऊंचाहार के नई बस्ती पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने हरिओम की पत्नी पिंकी और पिता गंगादीन को 6.92 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जल्द मिलने का आश्वासन भी दिया गया। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्राइमरी शिक्षकों पर डिजिटल बोझ, एक फोन में 33 ऐप, पढ़ाने से ज्यादा डेटा भरने में बीत रहा वक्त। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल के शिक्षकों पर डिजिटल काम का दबाव लगातार बढ़ रहा है। एक शिक्षक के स्मार्टफोन में औसतन 33 मोबाइल ऐप हैं, जिससे उन्हें हाजिरी, मिड डे मील, छात्र मूल्यांकन और दैनिक गतिविधियों की ऑनलाइन रिपोर्ट देनी पड़ती है। शिक्षक स्कूल समय के अलावा घर पर भी घंटों इन ऐप्स पर डेटा अपलोड करने में लगे रहते हैं। शिक्षकों का कहना है कि इतना ज्यादा डिजिटल काम उनकी मुख्य जिम्मेदारी यानी बच्चों को पढ़ाने से ध्यान भटका रहा है। योगी का सख्त आदेश, पराली जलाने पर सैटेलाइट निगरानी, 15,000 तक जुर्माना तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि धान कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं शून्य की जाएं। इसके लिए सैटेलाइट के जरिए हर क्षेत्र की निगरानी होगी। पराली जलाने वालों पर 2500 से 15,000 रुपए तक पर्यावरणीय जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही हर 50 से 100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी तैनात होगा। सीएम ने कहा कि पराली से प्रदूषण और जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। 246 गांव तक पहुंचेगी रोडवेज बस सेवा, 13 नए रूट्स पर चलेंगी बसें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के 246 गांवों को अब रोडवेज बस सेवा से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीणों को बेहतर आवागमन सुविधा देने के लिए 13 नए बस रूट का सर्वे पूर्ण कर लिया गया। लखीमपुर डिपो की टीम ने अपनी रिपोर्ट एआरएम के माध्यम से लखनऊ मुख्यालय भेज दी है। अब इन नए रूटों पर अनुबंधित बसेस चलाने की तैयारी चल रही है। इस पहल से गांव-गांव तक परिवहन सुविधा पहुंचाने के साथ साथ रोजगार और व्यापक के नए अवसर भी बढ़ेंगे। 2 साल बाद बैंक ने बताया नकली गहने, आरबीआई के लोकपाल से की गई शिकायत। लखनऊ में एक निजी बैंक के गोल्ड लोन सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। 2 साल पहले जिस ग्राहक को असली गहनों के आधार पर 4 लाख रुपए का गोल्ड लोन दिया गया था, अब उन्हीं गहनों को बैंक ने नकली बता दिया। बैंक ने नया लोन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने आरबीआई के लोकपाल से शिकायत की। लोकपाल ने मामले का संज्ञान लिया। पीड़ित अनूप चौधरी का कहना है कि 2 साल पहले बैंक ने उन्हीं आभूषणों को जांच कर असली मानकर लोन स्वीकृत किया था। बदायूं में युवती न्याय की तलाश में भटकती रही, स्कूल प्रशासन ने किया प्रताड़ित। बदायूं जिले के दादागंज थाना क्षेत्र के
समरेर गांव में 22 वर्षीय युवती इमरती न्याय की तलाश में भटक रही है। आरोप है कि उसने आवासीय स्कूल में बच्चों के लिए बनाई गई ड्रेस का भुगतान मांगते हुए समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन उसके साथ बदसलूकी की गई। इसके बाद उसे ही आत्मदाह की धमकी देने के आरोप में मुकदमा झेलना पड़ा। इस मामले में उसकी मां को भी स्कूल से निकाल दिया गया। युवती का कहना है कि समाधान की जगह उसे सजा मिली। दिल्ली में मौलाना तौकीर के करीबियों की 18 दुकानों पर कार्रवाई, संपत्ति सील। बरेली में मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 26 सितंबर के बवाल के बाद प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने शनिवार को एक मार्केट की 15 दुकानों और 4 मंजिला व्यापारिक भवनों की 3 दुकानों को सील कर दिया। इन 18 संपत्तियों की कीमत 15 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। आरिफ के बारात घर, फहम लॉन, फ्लोरा गार्डन और पत्ती का होटल स्काई लार्क पहले ही सील हो चुका है। आईटीआई में जल्द शुरू होगा आधुनिक ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल। उत्तर प्रदेश के आईटीआई में अब आधुनिक ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल शुरू होने जा रहा है। इस पहल के तहत छात्रों को 3D ड्राइविंग सिमुलेटर की मदद से हल्की और भारी वाहन चलाने की बारीकियां सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड में भी अभ्यास कराना होगा। व्यावसायिक शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे दक्ष और पेशेवर ड्राइवर तैयार होंगे। बढ़ती यातायात और पर्यटन की मांग को देखते हुए ये कदम प्रदेश में सुरक्षित और कुशल ड्राइवर तैयार करने के लिए उठाया गया। जाति आधारित रैली पर योगी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से 3 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। मामला जाति आधारित रैलियों से जुड़ा है। अदालत ने नाराजगी जताई कि पूर्व आदेश के बावजूद सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि ऐसे आयोजनों पर क्या कार्रवाई होगी। स्थानीय अधिवक्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती ने ये निर्देश। मायावती बोली, शासन में जातिवाद का दंश आज भी हावी। बसपा प्रमुख मायावती ने आईपीएस वाई पूरन कुमार की दुखद मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन में जातिवादी दंश आज भी हावी है। इसे रोकने में सरकारें विफल साबित हो रही हैं। मायावती ने स्पष्ट किया कि जातिवाद सिर्फ नीतिगत और नियत की कमी का परिणाम है। आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में अपने आवास पर कथित रूप से आत्महत्या की थी। मायावती ने इस घटना पर गंभीर प्रतिक्रिया देते हुए जातिवादी शोषण और प्रताड़ना की आलोचना की। इसमें नकली खाद को लेकर किसान हंगामा, अधिकारियों ने दौड़कर पहुंचकर काबू पाया। हाथरस में किसानों को 1300 रुपए का खाद 1900 में बेचने और वो भी नकली मिलने का मामला सामने आया। दुकानदार पर नकली खाद देने का आरोप लगाया है। किसानों के समर्थन में किसान यूनियन, भानु के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर और कृषि अधिकारी घटनास्थल पर दौड़कर पहुंचे। अधिकारियों ने तुरंत मामले की जांच की और किसानों को न्याय दिलाने की कार्रवाई शुरू कर दी। एजुकेट गर्ल्स संस्था से शिक्षा की रोशनी, बालिकाओं को सशक्त बनाने का प्रयास। प्रयागराज और प्रदेश के कई जिलों में एजुकेट गर्ल्स संस्था बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने में सक्रिय है। ये संस्था स्कूल ड्रॉप आउट कम करने के लिए अभिभावकों से संवाद कर बालिकाओं को नियमित स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करती है। संस्था मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ा रही है। इसके ज्ञान का पिटारा कार्यक्रम से बालिकाओं के सीखने का स्तर सुधर रहा है और उनकी शिक्षा में मजबूती आ रही है। कानपुर अयोध्या धमाके के बाद पूर्वी यूपी में हाई अलर्ट। कानपुर के मूलगंज और अयोध्या में धमाके के बाद पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती और महाराजगंज में पुलिस और खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, प्रमुख बाजारों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। कानपुर के एडीजी जोन अशोक जैन ने सभी थाना प्रभारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई। परीक्षा नमो भारत ट्रेन सेवाएं सुबह 6 से शुरू, रात 10 बजे तक उपलब्ध। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 12 अक्टूबर की यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए नमो भारत ट्रेन सेवाओं का समय बदला गया है। अब ये ट्रेन सुबह 6 से चलेंगी और रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे छोटी छोटी गलतियों से बचें, ध्यान, धैर्य और संयम के साथ परीक्षा दें, समय पर पहुंचें, मानसिक संतुलन बनाए रखें ताकि सफलता की राह सुगम बनी रहे। यादव का फेसबुक अकाउंट सस्पेंड, सपा ने भाजपा पर लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट कथित तौर पर निलंबित कर दिया गया। इस पर सपा ने भाजपा सरकार पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र पर हमला है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि देश में अघोषित आपातकाल लागू है और भाजपा विरोध की हर आवाज को दबाना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया कि वे जनता के हित में अपनी आवाज जारी रखेंगे और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मिली एशिया की सबसे बड़ी मछली
मंडी की सौगात। धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध चंदौली अब मछली पालन का हब बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से देश की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा मॉडल फिश मंडी का लोकार्पण किया। 65 करोड़ की लागत से 1 हेक्टेयर में बनी ये एशिया की सबसे बड़ी मछली मंडी है। यहाँ थोक खुदरा बिक्री के साथ मछली बीज, दवाएं, चारा, उपकरण, प्रोसेसिंग यूनिट और ट्रेनिंग की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। फिश रेस्टोरेंट और कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद होंगी। 99 बार चुनाव हारने पर मिलेगा नोबेल। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद कांग्रेस ने राहुल गांधी से उनकी तुलना की और उनसे नोबेल पुरस्कार की उम्मीद जताई। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि राहुल गांधी देश में संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को तो 99 बार चुनाव हारने पर ही नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दोनों पार्टी के बीच ये बयानबाजी राजनीति में नए विवाद को जन्म दे रही है। धनतेरस दीपावली पर बर्तनों का बाजार खिला, कारोबार 100 करोड़ के पार। धनतेरस और दिवाली के त्योहारी सीजन में बर्तनों का बाजार जोर पकड़ रहा है। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कारोबार 100 करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। राज्य वस्तु और सेवा कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 अनिल कुमार राम त्रिपाठी के अनुसार मेटल आइटमों पर 5% का नया स्लैब लागू होने के बावजूद बाजार में खरीदारी का रुझान उत्साहजनक है। त्योहारों की रौनक और घरों की सजावट के लिए लोग बर्तनों की खरीदारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आगरा विश्वविद्यालय में 33% सीट बढ़ी, छात्रों को मिली राहत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने इन सत्र, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 33% सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस कदम से उन विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली जिन्हें कॉलेजेस में सीट भर जाने के कारण प्रवेश नहीं मिल पा रहा था। वहीं महाविद्यालयों के प्राचार्य इस फैसले से नाराज हैं क्योंकि सीट वृद्धि में शुल्क नियम की शर्त लागू है। छात्रों में उत्साह देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय का यह निर्णय प्रवेश प्रक्रिया में सुगमता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय बोले, ये हमारी पुश्तैनी जमीन, प्रशासन ने रिकॉर्ड चेक किए बगैर शुरू की कार्रवाई। संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र मोहल्ला हातिम सराय में प्रशासन ने 80 मकानों पर लाल निशान लगा दिए। इन मकानों को तालाब की जमीन पर बताकर अवैध घोषित किया गया, मगर स्थानीय निवासी दावा कर रहे हैं कि ये उनकी पुश्तैनी जमीन है। पूर्वी वार्षणी ने बताया कि उनकी दादी ने ये 8 बीघा जमीन लोगों को बेची थी। आरोप है कि तहसील और प्रशासन ने राजस्व रिकॉर्ड की जांच किए बिना कार्रवाई शुरू कर दी। विवाद बढ़ता जा रहा है जबकि भूमि निजी होने के दस्तावेज मौजूद। राकेश टिकैत बोले, किसानों को खाद और बीज की समस्या, बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा चाहिए। फतेहपुर जिले के चौडगरा कस्बे में भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर चिंता जताते हुए कहा कि खाद और उच्च कोटि के बीज की उपलब्धता न होने से किसान परेशान हैं। बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा भी तत्काल दिया जाना चाहिए। किसानों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी कई खाली हाथ लौटते हैं।